ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए वीडियो के साथ हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक, ये क्या होता है? तो हमें क्या होता है, हमेशा दो इक्वेशन दी जाती है। पहली इक्वेशन क्या होगी, तो हमें कहते हैं जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमें इस तरह से दो इक्वेशन दी गई होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का एक फार्मूला होता है x अपॉन b1 b2 c1 c2 इक्वल y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ये एक फार्मूला होता है किसका, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। देखो ध्यान देंगे कैसे करते हैं। हमने यहाँ x लिखा था, x अपॉन में c2 का मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखोगे, कभी पहले इसका नहीं करेंगे, इसका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके। ठीक, तो पहले हमने c2 का मल्टीप्लाई b1 के साथ, यहाँ पे b1 c2, फिर बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, इसका इसके साथ, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस b1 b2 का c1 के साथ कर देंगे, तो c1 b2 इज इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ पे y अपॉन a2 का यहाँ करेंगे तो c1 a2 माइनस लगाएंगे, c2 का यहाँ करेंगे a1 c2 इज इक्वल टू, फिर क्या करेंगे 1 अपॉन इसका यहां मल्टीप्लाई, तो a1 b2 माइनस b1 a2 करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको इक्वल कर देंगे इसके। ठीक, किसको, इसको इक्वल कर देंगे इसके। तो यहां पे मैंने लिखा x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। इसको इस तरफ भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन क्या हो जाएगा a2 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी, यहाँ पे a1 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा a1। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की, x की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे y के इक्वल किसको कर देंगे, इसको तो y के इक्वल करेंगे तो y अपॉन में कितना है c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a2 b2 और माइनस b1 a2। इसको भी हमने उधर ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस a1 c2 और अपॉन में a1 b2 माइनस b1 a2। तो अगर हम लोग चाहें, दो इक्वेशन दी जाएंगी और दोनों इक्वेशन में a1 b1 और a2 b2 और c1 c2 सबकी वैल्यू निकालने हैं, और वैल्यू निकालने के बाद इन फार्मूला में रख दें। डायरेक्ट क्या निकल आएगा, x की वैल्यू। अगर ये फार्मूला याद रख सकते हो तो, अगर फार्मूला नहीं याद रख सकते हो तो ये वाली पूरी प्रोसेस हमें क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से एक बार देखते हैं, हमसे यहाँ पे क्या कह रहा था, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशन दी जाएंगी और उन दो इक्वेशन से इसको कंपेयर करवाएंगे। जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, इस जगह पे आपको क्या होगा, डिजिट्स मिलेंगी, और वो डिजिट्स इस तरह हम लोग इस फार्मूले में पुटअप करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे और x को एक बार इसके बराबर कर देंगे और y को बराबर कर देंगे, और इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या दिया है, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो करेंगे क्या, हमने कंपेयर करवाया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इससे क्या करवा दिया, कंपेयर करवा दिया, तुलना करवा दी। ऐसे यहाँ पे हमने क्या किया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या किया,
कंपेयर करवा दिया, तुलना करवा दी। तो हमने यहाँ देखा x है, यहाँ भी x है, a1 है, a1 की जगह कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमने देखा a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही y की जगह y है, b1 की जगह कितना आ गया, 2 आ गया, और c1 की जगह कितना आ गया, 1 आ गया। हमने क्या किया, a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे यहाँ पे देखा x है, यहाँ भी x है, a2 की जगह कितना हो जाएगा, हमने देखा 2 हो जाएगा। y है, b2 की जगह देखो विद साइन लेंगे तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। ऐसे c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12। अगर जानते हैं आप लोग जो नीचे फार्मूले तो लिखे थे उनमें पुटअप कर दीजिए, नहीं कर पाते हैं तो हमने फिर बताया था x अपॉन b1 b2 c1 c2 y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2, और इस तरह से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ध्यान देना, केवल क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। हमने देखा x अपॉन b1, तो b1 हमारे पास 2 है, b2 -3, c1 1 है, c2 -12। ऐसे यहां पे y अपॉन 1 और -12, यहां देखा a1 1 हो गया और a2 2 है, 1 अपॉन 1 2, b1 हमारे पास 2 है और b2 हमारे पास -3। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, करवाया भैया। अब यहाँ पे ध्यान देना, x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे, तो -12 का 2 के साथ होगा माइनस का 24, माइनस लगाया, -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हमने देखा यहाँ पे कितना आ गया, -3 इज इक्वल टू, यहाँ देखा y और अपॉन 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 और माइनस लगाते हैं, -12 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -3, फिर माइनस लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 4 हो गया। अब बस थोड़ा सा ध्यान देना, x तो x लिख दिया अपॉन -24 लिखा था, लिख दिया, यहां देखा माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 3 इज इक्वल टू y अपॉन यहां देखा 2 है और माइनस माइनस प्लस का 12 हो गया इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 -4 यानी कि माइनस का 7 हो गया। x अपॉन 24 बड़ा है तो 24 में से 3 जाएगा, माइनस का 21, y अपॉन में कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। फिर हमने बताया एक बार इसको इसके इक्वल करते हैं, कर दिया, x अपॉन -21 और इज इक्वल टू 1 अपॉन का -7, 21 को हमने बताया इधर भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू -21 और अपॉन में -7, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 7 से 21 तो कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे ही हमारे पास है y अपॉन में 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन -7। अब क्या करेंगे, 14 को उधर ट्रांसफर किया तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन में -7, इससे ये कैंसिल किया 2 और ये माइनस लगा है तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो इस तरह x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 आ गई। एक बार फिर से ध्यान देना, कोई भी इक्वेशन इस तरह दी जाए, दो इक्वेशन हमें दी जाएगी और दोनों इक्वेशन को किससे कंपेयर, ये कंपेयर लिखा है, कंपेयर लिखा हुआ है, तुलना करवाने पर, तुलना किससे करवाएंगे, a1x b1y और c1 ऐसे a2x b2y और c2 से। a1 की जगह कुछ नहीं लिखा था 1 लिख दिया, b2 की जगह 2 हो गया, c1 की जगह 1 हो गया। ऐसे यहाँ पे विद साइन लेते हैं, यहाँ माइनस का 12 था तो -12 ले लिया। ठीक, लेने के बाद क्या किया, फार्मूला लगाया x अपॉन में b1 b2 c1 c2 y अपॉन में, ये फार्मूला याद रखोगे, अभी याद करने का तरीका भी बता दे रहे हैं किस तरह याद रखना है। फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ये कंडीशन बनी, इसको सॉल्व किया, ये कंडीशन, इसको इसके इक्वल करते हैं, इसको इसके इक्वल, दोनों को इक्वल किया, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। और इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
क्या कह रहा है 1/x + 1/y = 7 एंड इतना। और इसका मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग इसको देखते हैं, मेन देखना इसको है। इसका मतलब केवल इतना है कि जब हम लोग x और y की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करने पर इतना याद रहे कि x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, y की वैल्यू, क्योंकि डज नॉट इक्वल 0, यानी कि x की जगह 0 नहीं हो सकता, y की जगह 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज कोई भी डिजिट हो, ठीक, यानी कि 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल और केवल इतना होता है। तो ये क्वेश्चन में केवल और केवल तुम्हें भ्रमित करने के लिए होता है, क्योंकि अगर तुम सही कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये आंसर नहीं आएगा, जब भ्रमित करने के लिए तो बड़ा, ठीक। बचा हमारे पास ये, अब अपॉन में बच्चे हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है कि अपॉन में करेंगे क्या, एलसीएम ले नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, लेट मान लेते हैं, क्या मान लिया कि 1/x को हमने कह दिया, कुछ भी कह दो, हमने कह दिया 1/x हमारे पास p है और 1/y हमारे पास q है। हमने कह दिया 1/x हमारे पास p है और 1/y हमारे पास क्या, हमने देखा 1/x को p 1/y को q, तो ऐसा करने से देखा 1/x है p कह दिया प्लस 1/y है q कह दिया और इज इक्वल टू 7, ठीक। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा 2/x है, तो 2 और अपॉन में x का मतलब हो गया p, 3 अपॉन में y का मतलब हो गया q, इज इक्वल टू कितना हो गया 17। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखना, अब हमारे पास p और q क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करना है हमें डायरेक्ट, वरना हम चाहते तो p और p को इक्वल कर लेते, q और q को इक्वल कर देते, हमने बता दिया किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह करने की कोई जरूरत नहीं, हमें करना क्या है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का यूज है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीजें होनी चाहिए। तो करेंगे क्या, अब हमारे पास x नहीं है तो हम लोग कंपेयर कैसे करवाएंगे, a1p प्लस b1p इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, एक काम करो 7 को इस तरफ ले आओ, तो p प्लस q माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही 2p प्लस 3q माइनस 17 इज इक्वल टू 0। हमने 17 को इधर लिया है, जैसे कंपेयर करवाते थे वैसे करवाएंगे। क्या करवाएंगे, यहाँ पे लिखा a1p प्लस b1q प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर। पहले यहाँ x और y होता था तो a1x b1y c1 लिख देते थे, लेकिन अब x और y है नहीं हमारे पास, p और q है, तो इसलिए हमने a1p b1q और c1 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे a2p प्लस का b2q प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करवा दिया। तो कंपेयर करवाने पे देखा a1 की प्लेस पे कुछ है नहीं तो 1, तो a1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ऐसे ही हमने देखा b2, तो b2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और ऐसे देखा c1, तो c1 की वैल्यू -7। यहाँ देखते हैं a2, तो a2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, b2 तो b2 की वैल्यू 3 है और c2 की वैल्यू -17। फार्मूला होता है x अपॉन, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ क्या है p, तो p अपॉन क्या होता है b1 b2 c1 c2। यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन कितना हो जाएगा c1 c2 a1 a2, और यहाँ पे 1 अपॉन a1 a2 b1 b2, और क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने यहाँ पे देखा p अपॉन b1 1 है, b2 3 है, c1 -7 c2 -17 इज इक्वल टू q अपॉन, यहाँ देखा c1 -7 -17 a1 1 a2 2 इज इक्वल टू 1 2 1 3, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। ध्यान देना 17 का 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा p अपॉन 17 का 1 के साथ -17, माइनस लगाते हैं 3 का 7 के साथ, तो माइनस का 21 इज इक्वल टू q अपॉन 7 का इसके साथ -40 माइनस 17 का 1 के साथ -17 इज इक्वल टू, यहाँ 1 अपॉन 3 का यहाँ होगा 3 -2। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे पास बचा p अपॉन 17 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस का 21 इज इक्वल टू q अपॉन -14, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 17 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा 1 अपॉन में 1।
अब यहाँ पे देखा p अपॉन कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू q अपॉन कितना बचा 3 और इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। हमने बताया एक बार इसको इक्वल करते हैं, तो हमने देखा p अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू आ गई 4। फिर यहाँ पे देखा q अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो q की भी वैल्यू कितनी आ गई 3। जब p और q की वैल्यू आ गई तो हम लोगों ने क्या किया, जो लेट किया था, क्या लेट किया था 1 अपॉन x को p लेट किया था, 1 अपॉन y को q लेट किया था, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू कितनी 4, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 4x, यहाँ हो गया 1, x की वैल्यू 1/4 आ गई। ऐसे ही 1 अपॉन y इज इक्वल टू q की जगह 3, इसके नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई। तो इस तरह से हमने x की भी वैल्यू फाइंड कर ली और y की भी वैल्यू फाइंड कर ली। बात समझ में आ गई? देखो अगले क्वेश्चन, इस तरह से हमें दिया गया, करेंगे क्या, पहले इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया ab, b का डिवाइड इसमें दिया a बचा, a का मल्टीप्लाई यहाँ, तो हमने देखा a² x माइनस, तो माइनस, a का डिवाइड इसमें दिया तो b बचा, b का मल्टीप्लाई यहाँ, तो देखा b² y और यहाँ a प्लस नीचे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का यहाँ करेंगे तो हमने देखा a² x माइनस का b² इज इक्वल टू ab का यहाँ, तो ab का पहले a के साथ तो a² b प्लस ab का a के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना ab²। एक काम करते हैं, दोनों को इस तरफ ले आते हैं, तो इस तरफ लेकर आएंगे तो हमने देखा a² x माइनस का b² y, ये इधर आएगा तो माइनस का a² b और माइनस का ab², इधर कितना बचा 0। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ भी करते हैं, क्या किया ax माइनस का by 2ab को इधर ले आए तो माइनस का 2ab और इक्वल में क्या कर दिया 0। दो इक्वेशन हमारे पास हो गई, और कभी भी दो इक्वेशन हो जाती है हम लोग क्या करवाते हैं, कंपेयर करवाते हैं, किससे a1x b1y और c1 से। यहाँ पे कंपेयर करवाया a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 से क्या करवा दिया कंपेयर। यहाँ क्या किया a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करवा दिया कंपेयर। तो कंपेयर करवाने पे हमने देखा a1 की वैल्यू कितनी दिख रही है a², ऐसे b1 की वैल्यू कितनी दिख रही है माइनस का b², c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू ये पूरी है, क्या है माइनस का a² b माइनस का ab², ये पूरी c1 की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है a है, b2 की वैल्यू माइनस b, c2 की वैल्यू माइनस का 2a। ठीक, अब फार्मूले पे आते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या था x अपॉन b1 b2 c1 c2, फिर y अपॉन c1 c2 a1 a2, उसके बाद 1 अपॉन क्या था a1 a2 b1 b2, फिर क्या होता था क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया, लगाने के बाद यहां देखा x अपॉन b1 की वैल्यू माइनस b², b2 की वैल्यू माइनस b, c1 की वैल्यू माइनस का a² b माइनस ab², c2 की वैल्यू माइनस का 2ab, उसके बाद इज इक्वल टू y अपॉन c1 की वैल्यू माइनस a² b माइनस का ab², c2 की वैल्यू माइनस का 2ab, ऐसे a1 की वैल्यू a², a2 की वैल्यू a इज इक्वल टू a1 की वैल्यू a², a2 की वैल्यू a, b1 की वैल्यू माइनस का b² और b2 की वैल्यू माइनस b। फिर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बस यही थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ध्यान देना है वो हमने माइनस 2ab का मल्टीप्लाई यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, b² का मल्टीप्लाई 2ab के साथ होगा तो x अपॉन में कितना हो जाएगा 2ab3। ठीक,
माइनस लगाया, फिर क्या करते हैं इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दो, माइनस बी का इसके साथ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए बी स्क्वायर, माइनस बी का इसके साथ होगा तो प्लस का ए बी क्यूब हो गया। ठीक, क्या हो गया ए बी क्यूब। फिर उसके बाद इज इक्वल टू में y अपॉन a का मल्टीप्लाई यहां, a का मल्टीप्लाई यहां तो माइनस का a क्यूब b, a का मल्टीप्लाई फिर यहां करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर b। उसके बाद फिर क्या किया माइनस लगाएंगे और तुरंत ब्रैकेट। हमने देखा a स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां होगा तो माइनस का 2a क्यूब b हो जाएगा और इज इक्वल टू 1 अपॉन b का मल्टीप्लाई यहां तो माइनस का a स्क्वायर b और माइनस लगाएंगे इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना a b स्क्वायर। बना लेंगे। अब ध्यान देना जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते ही ये प्लस था क्या हो गया माइनस, ऐसे ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब ध्यान देना x अपॉन यहां क्या हुआ 2ab क्यूब है, यहां भी ab क्यूब है तो 2ab क्यूब में से ab क्यूब जाएगा तो केवल ab क्यूब बचा और माइनस का क्या बचा a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू y। यहां भी देखो 2a क्यूब b है और यहां भी a क्यूब b है तो इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा a क्यूब b माइनस क्या बचा a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या बचा माइनस का a स्क्वायर b प्लस का a b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना हम लोग क्या करते हैं x वाले को इसके इक्वल करते हैं तो यहां देखा x अपॉन में a b क्यूब माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखो ध्यान देना यहां पे क्या होगा कि जब हमने यहां लिखा 1 अपॉन माइनस का a स्क्वायर b प्लस का a b स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो आगे, अब क्या किया इसको यहां भेजते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a b क्यूब माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b प्लस का a b स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देना अब हमने क्या किया x इज इक्वल टू ऊपर से एक काम करो a b कॉमन ले लो तो a b अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा a चला गया b स्क्वायर बचा। ठीक, एक काम करते हैं a b स्क्वायर पूरा कॉमन लो, क्या कॉमन लो a b स्क्वायर, a चला गया यहां कितना बचेगा b बचेगा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ a माइनस का a बचा, b स्क्वायर पूरा कॉमन ले चुके हैं। नीचे से अगर देखा जाए तो a b कॉमन ले लो तो a b कॉमन लेने से क्या होगा यहां पे हमने देखा माइनस का a बचेगा और यहां प्लस का b बचेगा तो थोड़ा सा ध्यान दो b माइनस a यहां भी लिखा है b माइनस a यहां भी लिखा है, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास क्या बचा x इज इक्वल टू a b स्क्वायर और अपॉन में a b तो a से a कैंसिल, एक b से b कैंसिल तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई b आ गई। आने के बाद फिर क्या करते हैं y को इक्वल करते हैं तो y को इक्वल कर दिया जाए तो y अपॉन में क्या है a क्यूब b माइनस का a स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको सीधा लिख लो, क्या लिख लो a b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b, इसको ऊपर भेजा तो हमने देखा y इज इक्वल टू a क्यूब b माइनस का a स्क्वायर b और अपॉन में a b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर b। अब क्या करेंगे ऊपर से a स्क्वायर b कॉमन ले लो तो a स्क्वायर b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस b, नीचे से क्या करो a b कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a माइनस b। देखा a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, ये वाले b से ये वाला b कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई a। तो इस तरह से हमने क्या किया a और b की वैल्यू निकाली, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट में आसानी से बोल सकते हो आप लोग, आपका डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आसानी से क्या कर सकते हैं इसको हल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई।